रब के सामने अपना हाथ फैला देना, जबान से कुछ मत बोलना, अपने गुनाहों को याद करना और अल्लाह की रहमतों को याद करना और कहना है अल्लाह तू तो बड़ा गफूरुर रहीम है, तू तो बड़ा माफ करने वाला है। अय अल्लाह मेरी जिंदगी बड़ी खताओं में गुजरी, बड़े गुनाहों में गुजरी। अय अल्लाह ये रात का सन्नाटा है, मैं कमरे में अपने बंद कमरे में तेरी बारगाह में मुसल्ला बिछा के बैठा हूँ। अय अल्लाह मेरी माँ को भी नहीं पता, मेरे बाप को भी नहीं पता। अय अल्लाह तू तो दिल की धड़कनों को भी जानता है, तुझको तो सब पता है। अय अल्लाह सारी दुनिया बिस्तरों पर आराम कर रही है, तेरा बंदा तेरी बारगाह में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरी बंदा तेरी बारगाह में आंसू बहा रहा है। अय अल्लाह अपने बंदे को माफ कर दे, अपने बंदे की तौबा कबूल कर ले। कभी हो सके मेरे नौजवानों तो ऐसे चंद कतरे अपनी आंखों से बहा देना, ऐसे चंद आंसू अपनी आंखों से बहा देना। वल्लाह अगर ये आंसू अल्लाह को पसंद आ गए, हमारी जिंदगी भर के पाप माफ हो जाएंगे। ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो कतरों से ज्यादा अल्लाह को कोई कतरा पसंद नहीं है। कतरतु दुमूइ मिन खश्यतिल्लाह, एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से बहता है, वह कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में गिरता है। अगर इबादतों के बाद आपके अंदर दीन पर अमल करने का जज्बा नहीं है, एक महीना रोजा रखने के बाद अगर गुनाहों से बचने का जज्बा हमारे अंदर नहीं है, एक महीना तक शैतानों के कैद रहने के बाद, ईद का चांद निकलने के बाद जब ये शैतान कैद से आजाद हुए और हमने एक महीना जो इबादतें की हैं, अगर ये एक महीने का एंटीबायोटिक हमें शैतान के बैक्टीरिया से नहीं बचा पा रहा है, हमें शैतान के वायरस से नहीं बचा पा रहा है, तो हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारी इबादतें अल्लाह ताला क्या कबूल हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इसलिए कि इबादत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इबादत अल्लाह क्या कबूल हुई कि नहीं हुई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बन रहा है, खाने काबा बन रहा है, बनाने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनका बेटा इस्माइल अपने बाप का साथ दे रहा है। एक पैगंबर मिस्त्री का काम कर रहा है, एक पैगंबर लेबर का काम कर रहा है, बाप बना रहा है, बेटा ईंटें ला ला के पत्थर ला ला के दे रहा है। वो डोकाडी की कोई मामूली मस्जिद तो नहीं है, वो झारखंड के किसी गांव की मस्जिद तो नहीं है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वो रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत की पहली मस्जिद है, पहला घर है, खाने काबा है, जिसको बनाने जा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम तो थोड़ी सी नेकी करके फुल करके कुप्पा बन जाते हैं, हम तो थोड़ी सी इबादत करके इबादत के गुरूर में पड़ जाते हैं। साहब हमने तो बड़ी इबादतें कर ली, हमने तो बड़ी नेकी कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे हैं, अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे हैं। सोचो उनकी जगह हम और आप होते तो क्या होता। हम तो मदरसे में अगर 1 लाख का चंदा दे दें तो चंदा कराने वाला मौलवी जब तक 5 बार हमारा नाम ले लेके दुआ न कराए, हमें अपना चंदा सही नहीं लगता है। हम तो अपनी नेकियों की पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं, हम तो नेकियों का प्रचार करने वाली कौम है, हम तो नेकियों का अनाउंसमेंट करवाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे हैं और कुरान करीम में अल्लाह ताला नक्शा खींचता है। कुरान का पहला पारा, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। ओ लोगो याद करो जब मेरा खलील खाने काबा बना रहा है, मेरा खलील अल्लाह का घर बना रहा है और खलीलुल्लाह का बेटा ज़बीहुल्लाह भी अपने बाप का साथ दे रहा है, इब्राहिम का बच्चा इस्माईल भी अपने बाप का साथ दे रहा है। दोनों बाप बेटे खाने काबा बना रहे हैं। दोनों की जबान पर कौन सी दुआ है, कौन से कलमात है? कुरान कहता है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार
हम बना तो रहे हैं तेरा घर, हम बना तो रहे हैं खाने काबा, हम बना तो रहे हैं रूए जमीन की पहली मस्जिद, मगर अल्लाह हमें इस बात की गारंटी नहीं है, हमें इस बात का यकीन नहीं है कि हमारी ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल होगी कि नहीं होगी। ऐ अल्लाह, हमें अपनी नेकियों पर कोई घमंड नहीं, हमें अपनी इबादतों पर कोई गुरूर नहीं। ऐ परवरदिगार, हम तेरा घर बनाते हुए तुझसे दुआएं कर रहे हैं, और रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले, तू हमारी फरियादों को सुनने वाला, हमारे दिलों के हाल को जानने वाला है। ये है इखलास, ये है इखलास कि इंसान इबादत के बाद इस बात की चिंता करे कि हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है कि नहीं। कुरान का 18वां पारा खोलिए, अल्लाह अपने कुछ नेक बंदों का जिक्र करते हुए फरमाता है, वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की राह में देते हैं। क्या देते अल्लाह ने वो नहीं बयान किया, क्या देते हैं ये बयान नहीं किया। मौका आता है तो जमीन व जायदाद भी दे देते अल्लाह की राह में, मौका आता है रुपया पैसा भी दे देते अल्लाह की राह में, मौका आता है बाल बच्चों को भी कुर्बान कर देते अल्लाह की राह में, मौका आता है तो जान भी कुर्बान कर देते अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ देते हैं। आज तो हालात ऐसे हो गए, बाप वसीयत करके जा रहा है, जमीन वक्फ करके जा रहा हूं ईदगाह के लिए, बाप के मरने के बाद बेटे मुकर जाते हैं, नहीं हमारे अब्बा ने कहा था हमारी जमीन है, हम वारिस, हम नहीं देंगे ईदगाह के लिए। अभी शेख नियाज फैजी साहब आए हैं सिद्धार्थ नगर के, बैठे हैं मदरसे के अंदर मौजूद होंगे, शायद आवाज मेरी उनके कानों तक पहुंच रही होगी। उनके गांव में मैं गया, सिद्धार्थ नगर के इलाके में गया, एक जगह से गुजरा, लोगों ने बताया मौलाना यहाँ बाप ने मदरसे के लिए जमीन दी थी, मस्जिद के लिए जमीन दी थी, बेटों ने बाप के मरने के बाद हड़प कर दी। आज हमारा हाल तो ये है मेरे भाई, बाप जमीन मदरसे के लिए वक्फ करता है, और ऐसा नहीं कि बेटों के पास और जमीन जायदाद नहीं है और बहुत कुछ है, मगर ऐसे भी नालायक बेटे हैं कि बाप अगर वसीयत करता है मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, ईदगाह के लिए, बेटे उस जमीन पर नाजायज कब्जा करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं फला सरकार ने वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जे के लिए ये बिल पास किया, वो बिल पास किया। अरे बेईमान, तूने क्या किया? ये वक्त की जमीनों पर सबसे पहले तूने बेईमानी की, तूने धांधली की, तूने उस पर नाजायज कब्जे किए, दूसरों को तो मौका तूने दिया है। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, दौलत का नशा ऐसा सर पर चढ़ चुका है, आज कोई अल्लाह की राह में जमीन देने को तैयार नहीं है। सबको बच्चों का फ्यूचर बनाना है, इतनी जायदाद बना के चले जाओ कि हमारी 7 नस्लें बैठ करके खाएं। अरे जालिम, जब तू कब्र में जाएगा और फरिश्ते तुझे कोड़े मारेंगे, तेरा बेटा तुझे आके न बचाएगा, तेरा पोता तुझे आके न बचाएगा। जब तू मर जाएगा, तेरी डेड बॉडी कब्र में चली जाएगी, तेरा बेटा भी मिट्टी हाथ झाड़ के मिट्टी झाड़ के चला जाएगा। न बेटा काम आएगा, न पोता काम आएगा, न बेटियां काम आएंगी, न नवासे काम आएंगे। उस कब्र में तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी, तेरा सदका खैरात तेरे काम आएगा। अय्याशी करनी हो तो 500 की नोट निकलती है, और मस्जिद और मदरसे में देना हो तो 10 की नोट निकलती है। इसी से पता चलता है कि तेरा दिल कितना बड़ा है। कभी आपने गौर किया, मस्जिदों में जुमा के बाद जो डब्बे घूमते हैं, उन डब्बों में लोग सिक्के डालते हैं। पूरे मार्केट में सिक्का कहीं चलता हो न चलता हो, जुमा के डब्बे में जरूर आपको सिक्के मिल जाए। इतने बेगैरत है हम कि हम 10 रुपये के पान खा जाएंगे, 10 रुपये की चाय पी जाएंगे, मगर हमें मालूम है कि मस्जिद में जो डब्बा चलता है उससे मस्जिद ही के अखराजात पूरे होते हैं। मगर हम इतने बेगैरत हैं कि हम 10 की नोट भी उस डब्बे में डालना नहीं चाहते हैं। वहां हम भिखमंगे बन जाते हैं, वहां हम गरीब बन जाते हैं। हम पान चबाने के लिए, गुटखा चबाने के लिए और नशा करने के लिए गरीब नहीं बनते हैं। हम गरीब बनते हैं मदरसे के लिए, हम गरीब बनते हैं मस्जिदों के लिए, हम गरीब बनते हैं अल्लाह की राह में।
उसके बाद हम कहते हैं मौलाना साहब कारोबार में बरकत नहीं हो रही है। बरकत को तो तू खा गया जालिम, बरकतों को तू खा गया। तेरे माल में बरकतें क्यों नहीं हो रही है? कुरान 1400 साल पहले बता चुका है, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये गांव वाले, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये शहर वाले ईमान वाले बन जाएं और अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह का तकवा अपने अंदर पैदा कर ले, मेरे बंदो हम बरकतों के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। हम जमीन व आसमान की बरकतें तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। और रमजान यही तकवा तो सिखा के गया है मेरे साथियों। रमजान में हम 13-13 घंटे 14-14 घंटे भूखे रहे। अभी मैं रमजान के आखिरी दिन 29वां रमजान जिस दिन था, मैं कर्नाटक में था और मुझे ईद की नमाज पढ़ाना था मध्य प्रदेश में सिवनी जिला। अब जाहिर है ट्रेन का जो टाइम था कर्नाटक में सुबह 4 बजे ट्रेन थी, सहरी का टाइम 5 बजे था। अब ट्रेन पे सहरी करना थोड़ा टफ था, तो जहां से मेरी ट्रेन थी, सेलम एक स्टेशन है वहां कर्नाटक में, सेलम एक जगह है, वहां हम लोग, मेरी बच्चे भी मेरे साथ में थे, हम लोगों ने वही स्टेशन के करीब में सहरी खाई। 4 बजे सहरी खाई, फिर ट्रेन पे कुछ नहीं खाया, रोजा रखा हम लोगों ने। और उसके बाद शाम को हम लोग जब सिवनी पहुंचे हैं तो सिवनी में 6:30 बजे के करीब इफ्तार का टाइम। 4 बजे सहरी खाई और इफ्तार किया हमने 6:30 बजे। लगभग 14.5 घंटे का रोजा हमें रखना पड़ा सफर की वजह से। अच्छा, रोजा हम छोड़ सकते थे, सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है, मगर हम लोगों ने जानबूझ के इसलिए रखा, एसी का टिकट था, आरामदेह सफर था। और फिर यह भी एक मसला होता है कि भाई सफर में हम रोजा अगर छोड़ भी देंगे तो बाद में तो पूरा करना है। और सफर में और जो मुसलमान रोजा रखे होते हैं, अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो एक गलत असर भी पड़ता है। और अगर सामने वाला टोपी वाला हो, कुर्ता वाला हो, दाढ़ी वाला हो तो थोड़ा और लोग एतराज करते हैं। तो सफर में रोजा तोड़ सकते थे, जायज था, मगर हमने रोजा रखा। कितने घंटे का रोजा? 14.5 घंटे का रोजा। 14.5 घंटे का रोजा रखने का मकसद क्या था? कुरान कहता है मकसद तुम्हें भूखा रखना नहीं था, मकसद तुम्हें प्यासा रखना नहीं था, मकसद तुम्हें भूख से तड़पाना नहीं, प्यास से तड़पाना नहीं था। या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, ये 1 महीने का रमजान का रोजा एक ट्रेनिंग कैंप है, ये एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, ये कोचिंग सेंटर है। ये तुम्हें ट्रेनिंग देगा, ये तुम्हें सिखाएगा, ये तुम्हें डिग्री देगा। या अल्लाह, कौन सी डिग्री देगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। ये 1 महीने तुम जब 14-14 घंटे भूखे रहोगे, अल्लाह के लिए तुम प्यासे रहोगे, अल्लाह के लिए तुम भूखे रहोगे और अल्लाह के हुक्म पर तुम अपनी बीवी से दूर रहोगे। 14 घंटे जब तुम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करोगे, 14 घंटे तुम अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर गलत कामों से बचने का जज्बा पैदा हो जाएगा। ये रमजान तुम्हें तकवा की ट्रेनिंग देने आया है, ये रमजान तुम्हें मुत्तकी बनाने आया है। ओ डोकाडी वालो, ओ गोड्डा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरी माओ बहनों, मैं आपसे सवाल करता हूं, रमजान तो जा चुका है, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख के गौर करके बताओ, रमजान तो जा चुका है, तुम्हें तकवा की डिग्री मिली कि नहीं मिली? तुम्हें तकवा का सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला? तुमने रमजान से तकवा सीखा कि नहीं सीखा? हाँ, अगर तुमने वाकई में तकवा सीखा होता तो ये पार्कों में नौजवान लड़कियां बेपर्दा न घूम रही होती, ये पार्कों में सेल्फियां न ली जा रही होती, ये फिल्मी थिएटरों में आज मुसलमानों
के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जाने वाली फिल्में थिएटरों में लग रही हैं और मुसलमान भी बेचारा ईद की छुट्टी मना रहा है और थिएटरों में जाके वो फिल्में देख रहा है जिन फिल्मों में इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को देश का गद्दार बताया जा रहा है, मुसलमानों को मुल्क का दुश्मन बताया जा रहा है। ऐसी फिल्मों को टिकटें दे दे कर खरीद करके मुसलमान जाके देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये फिल्में आज 3 दिनों में 500 करोड़ का कारोबार कर रही हैं। ये 500 का कारोबार जो कर रही हैं, इसमें मेरे मुसलमान भाइयों आपका भी किरदार है। इन प्रोपेगेंडा मूवीज को देखकर, इन फिल्मों को देखकर, इन नाजायज चीजों को देख करके आप अपनी नेकियों को बर्बाद न करो मेरे प्यारे साथियों। अपनी तरावीह को बर्बाद न करो, अपने रोजों को बर्बाद न करो, अपनी इबादतों को जाये न करो। अल्लाह कुरान में कहता है वला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, हो लोगो तुम उस औरत की तरह न हो जाना, तुम उस औरत की तरह न हो जाना जो औरत बड़ी मेहनत से धागा तैयार करती है। आपके इलाके में अंसारी लोग बहुत सारे होंगे, मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ। अंसारी कौम कपड़े का कारोबार किया करती थी किसी जमाने में, और कपड़ा धागे से तैयार हुआ करता था। और धागा कैसे तैयार होता है ये जुल्हा कौम को कोई और किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, ये अंसारी बिरादरी को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, हमें मालूम है धागा कैसे बनाया जाता है। अल्लाह कुरान में कहता है वला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, ओ लोगो तुम उस औरत की तरह न हो जाना जो बड़ी मेहनत से धागा तैयार करती है, बड़ी मेहनत से धागे को चरखे पे काट करके उस धागे को तैयार करती है, और फिर उसके बाद सुम्मा ला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, जब धागा तैयार हो जाता है उसको कैंची से काट देती है, धागे को टुकड़े टुकड़े कर देती है। अल्लाह ने फरमाया उस औरत की तरह न हो जाना। ओ लोगो रमजान की तरावीह को टुकड़े टुकड़े न होने देना। ओ लोगो तागरातों में तुमने जाग जाग के जो इबादतें की हैं, ईद की छुट्टियों में अपनी नजरों से ज़िना करके अपनी उन ताकरात की इबादतों को ज़ाय न कर देना। ओ लोगो तुमने रमजान में 14 घंटे भूखे रह के जो रोजा रखा है, कहीं शराब पी करके अपना रोजा बर्बाद न कर देना। ओ मेरे बुजुर्गो, ओ मेरे नौजवानों, कुरान कह रहा है उस औरत की तरह न हो जाना जो मेहनत करके धागा तैयार करती है और फिर धागे को तोड़ करके बर्बाद कर देती है। हम तो इबादतों को बर्बाद कर रहे हैं मेरे साथी। कुरान क्या कहता है वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ, मेरे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह की राह में बहुत कुछ कुर्बान करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देने के बावजूद वक़ुलूबुहुम वजिलतुन, उनके दिलों में अल्लाह का डर होता है, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, उनके दिल में ये डर होता है उन्हें अपने परवरदिगार के पास जाना है, उन्हें अपने रब के पास जाना है, अपने अल्लाह के पास जाना है। ये डर उनको सताता रहता है, ये भय उनको सताता रहता है, ये डर उनको लगता रहता है। हजरत आयशा ने पूछा, तिरमिज़ी और अबू दाऊद की सही रिवायत है, अय अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में इतना कुछ खर्च करने के बाद भी डरते रहते हैं कि उनको अल्लाह के पास जाना है? अय अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? क्या ये चोरी करने वाले लोग हैं? क्या ये शराब पीने वाले लोग हैं? क्या ये जिना करने वाले लोग हैं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, ऐ अबू बकर की बेटी, तू गलत सोच रही है। पता लगा कि बीवी का नाम प्यार से बदला भी जा सकता है। आपकी बीवी का नाम कुछ और है, आप प्यार से बाबू बोल दें, प्यार से बेबी बोल दें, प्यार से जान बोल दे, सोना बोल दे, सब चलेगा, जायज है। अम्मा मत बोल देना, अल्लाह के वास्ते अम्मा मत बोल देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग बीवी के हाथ का खाना खाते कहते बहुत अच्छा खाना, तूने तो बिल्कुल मेरी अम्मा की याद दिला दी। हालांकि ऐसा बोल देने से निकाह नहीं टूट जाएगा, लेकिन माँ जो है वो महरम रिश्ता है, इसलिए बीवी को माँ और बहन के साथ कभी तशबीह मत दिया करो, गलत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। तो बीवी को दूसरे नाम से प्यार से नाम बदला भी जा सकता है। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा को यहां क्या कहा? ऐ सिद्दीक की बेटी।
पता ये चला कि अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब देने वाली अगर कोई हस्ती है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। जिस अबू बकर को अल्लाह के नबी सिद्दीक कहा करते हो, उस अबू बकर को कोई गासिब कहता है, कोई चोर कहता है, कोई खाइन कहता है। और सहाबे किराम के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाली उस कौम को आज कोई इस्लाम का हीरो बना के पेश करे और कहे कि वो इसराइल से लड़ने वाले और अमेरिका से लड़ने वाले वो लोग हैं और हमारे हीरो हैं और इस्लाम के हीरो हैं। मेरे नौजवानों, अपनी अकल पे तुम जाके मातम कर लेना। याद रखो, जिस दिल में नबी के सहाबा की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में उमर की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में उस्मान की मोहब्बत नहीं है, जो हजरत आयशा को गालियां दिया करता हो, जो हजरत हफ्सा को गालियां दिया करता हो, जो नबी के सहाबा को गालियां देता हो, उसकी मोहब्बत फिर हमारे दिल में भी पैदा नहीं हो सकती। दुनिया इधर की इधर हो जाए, जो सहाबा का दुश्मन है वो हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। ये जुमला नोट कर लो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कह रहे, ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी तू गलत समझ रही है। कुरान की इस आयत का वो मतलब नहीं है जो तू समझ रही है। पता ये चला कि कुरान की आयतों का मतलब समझने के लिए हमें अल्लाह के रसूल की हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कुरान को थाम लो, हदीसों को छोड़ दो, वो इंसान चीटिंग कर रहा है, वो इंसान फ्रॉड कर रहा है, वो इंसान झूठ बोल रहा है। हमें कुरान के साथ साथ कुरान की व्याख्या भी चाहिए, हमें कुरान के साथ साथ कुरान की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, हमें कुरान के साथ साथ हदीस की भी जरूरत पड़ेगी। कुरान और हदीस दोनों से मिलकर के शरीयत बनती है। आपने कहा है सिद्दीक की बेटी, तू गलत समझ रही है। कुरान की 18वें पारे की आयत है सूरह मोमिनून की। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा सिद्दीक की बेटी तू गलत समझ रही है। ये आयत चोरी करने वालों के बारे में नहीं है, ये आयत ज़िना करने वालों के बारे में नहीं है, ये आयत शराब पीने वालों के बारे में नहीं है। ऐ आयशा, ये आयत नमाज पढ़ने वालों के बारे में है, ये रोज़ा रखने वालों के बारे में है, ये सदका खैरात करने वालों के बारे में है, ये नेकियों के इतने सारे काम करते हैं और उसके बाद भी डरते हैं। ये डरते हैं इस बात से पता नहीं हमारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी कि नहीं होंगी। इसीलिए आगे कुरान में कहता है, उलाइका युसारिऊन फिल खैराति वहुम लहा साबिकून। ये वो लोग होते हैं जो नेकियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, नेकियों में आगे आगे रहते हैं। ये अल्लाह के वो बंदे होते हैं जो बहुत सारी नेकियां करके भी डरते रहते हैं, पता नहीं हमारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी कि नहीं होंगी। एक हम है, थोड़ी सी नेकी करके हम इतराने लगते हैं, गुरूर करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। कभी अपनी नेकी पर गुरूर मत करना मेरे साथ, कभी अपनी नेकी पर गुरूर न करना, इतराना मत। नेकी करके भूल जाना कि मैंने नेकी की है, अल्लाह से दुआएं करना अल्लाह नेकी को कबूल फरमा ले। ओ दूसरों की मदद करके फोटो खिंचवाने वालों, ओ गरीबों को कंबल बांट के सोशल मीडिया पे डालने वालों, क्या तुमने कुरान का 29वां पारा नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है, वयुतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते तो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। नेकी करके कभी बदले की उम्मीद ही मत रखो। जब बदले की उम्मीद नहीं रखोगे तो दिल में फिर कोई मलाल पैदा नहीं होगा। सामने वाला थैंक यू बोले न बोले, सामने वाला जज़ाकल्लाह खैर बोले न बोले, हमारा काम दूसरों के साथ भलाई करना है, हमारा काम दूसरों के लिए आसानी पैदा करना है। हमें दुनिया से बदला नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से बदला चाहिए। ये जज्बा मेरे प्यारे साथियों हम अपने अंदर पैदा करें। अपने बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहूंगा, आप हमारे बड़े हैं, कौम के बुजुर्ग हैं,
मकान को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मकान की छत ना हो तब भी मकान अधूरा रहेगा। मकान का पिलर ना हो तो छत गिर जाएगी, छत भी बाकी नहीं रहेगी। पिलर बहुत मजबूत हो, छत बहुत अच्छी हो, बुनियाद अगर कमजोर हो जाए तब भी मकान गिर जाएगा। ओ मेरे बुजुर्गों, आप इस कौम की छत की तरह हैं। आपके साए में इस कौम के नौजवानों को जिंदगी गुजारना है। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, अपनी बुजुर्गी का ख्याल किया करो, अपनी बुजुर्गी पर कोई धब्बा न लगने देना। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, जब आप सिगरेट के कश लेते हो, आपका नौजवान सोचता है हमारे चाचा भी सिगरेट पी रहे, हमारे ताया भी सिगरेट पी रहे, हमारे दादा भी बीड़ी पी रहे। आपका ये हराम काम करना, ये गलत काम करना नौजवानों को गलत रास्ते पे डाल रहा है। जब 60 साल का बूढ़ा सैलून में जाके क्लीन शेव करा करके दाढ़ी साफ करवा लेता है, कौम के नौजवानों को लगता है हमारा बाप भी तो दाढ़ी क्लीन करा रहा है, हमारा चाचा भी तो दाढ़ी क्लीन करा रहा है। ओ कौम के बुजुर्गों, आपको कौम के लिए आइडियल बनना है, आपको कौम के लिए नमूना बनना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। वो इंसान हम में से नहीं है जो छोटों पर प्यार न करे और बड़ों का सम्मान न करे। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, अपने आप को सम्मान के लायक बनाओ, अपने आप को ऐसा बुजुर्ग बनाओ कि कौम के लोग आपको आइडियल बनाए। आज माफ करना, आज अजीब हालात हैं कौम के। आज बहुत सारे स्कैंडल और बहुत सारे कांड समाज में बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी पेश आने लगे। और मैं आपकी तवज्जो कुरान के 26वें पारे की तरफ लेके जाना चाहता हूं। 26वें पारे में अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी के एक बहुत अहम मोड़ का वाकया बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको पेट में रखा। अच्छा, कभी आपने गौर किया, अल्लाह ने कुरान में जहां पर भी माँ बाप का जिक्र किया है, कुर्बानी अल्लाह ने माँ की बयान की, बाप की बयान की। क्या बाप कुर्बानी नहीं देता? बाप भी बहुत कुर्बानी देता है, मगर बाप की सारी कुर्बानियां एक तरफ और माँ का 9 महीने अपने पेट में रखना एक तरफ। हमलतु उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको अपने पेट में रखा। ववज़अतहु कुरहा, और दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ उठा करके तेरी माँ ने तुझको जन्म दिया। हजारों कुंटल का बोझ किसी के ऊपर डाल दिया जाए, उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ एक माँ को बच्चे को जन्म देने के टाइम होती है। हजारों कुंटल और हजारों टन के बोझ से ज्यादा बड़ी तकलीफ एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के टाइम उठाती है। और ये जब माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ की जान भी जा सकती है, माँ खत्म भी हो सकती है। माँ अपनी जान को खतरे में डाल के अपने बच्चे को जन्म देती है। ओ माँओं को भूल जाने वालों, ओ माँओं को गालियां देने वालों, ओ माँओं से रिश्ता तोड़ के बैठ जाने वालों, ओ माँ से नाराज हो के माँ से बोलचाल बंद कर देने वाले बेटों और बेटियों, काश के तुम जानते माँ की कुर्बानी कितनी बड़ी है। फरमाया, हमलतु उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको अपने पेट में रखा। ववज़अतहु कुरहा, और बड़ी तकलीफों के साथ तुझको जन्म दिया। व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, और 30 महीने का पीरियड तुझे पैदा करने में और तुझे दूध पिलाने में लगा। दूध पिलाने की मैक्सिमम पीरियड जो इस्लाम बताता है वो 2 साल है। 2 साल में 24 महीने होते हैं, और अल्लाह ने यहाँ हमल का पीरियड और दूध पिलाने का पीरियड 30 महीने का बताया। इसका मतलब कि प्रेगनेंसी की मिनिमम मुद्दत 6 महीने की है। अगर 6 महीने का बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम की नजर में कोई मसला नहीं है। 6 महीने का बच्चा ठीक है, वो उसी बाप का माना जाएगा जिस बाप के साथ औरत रहती है। फरमाया, उस बच्चे के माँ के पेट में रहने का टाइम और बच्चे को दूध पिलाने का टाइम 30 महीने का है। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, वो बच्चा कमजोर पैदा हुआ था, फिर जवान हो गया।
हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, ताकतवर बन गया, वह बलगा 40 सनतन, और 40 साल का हो गया। 40 साल इंसान की जिंदगी का बहुत अहम मोड़ है मेरे प्यारे साथियों। इस उम्मत की एवरेज उम्र जो अल्लाह के नबी ने बताई है 60 से 70 साल इस उम्मत की एवरेज उम्र है। उस लिहाज से देखो तो जब इंसान 40 साल का होता है तो अब यहां से जिंदगी ढलान पे आ चुकी है। अब जिंदगी का 2/3 हिस्सा गुजर चुका है, अब 1/3 हिस्सा बाकी है। अब जिंदगी की शाम हो चुकी है, अब सूरज डूबने वाला है। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, जब इंसान ताकत की उम्र को पहुंच जाए, वह बलग 40 सनतन, और 40 साल का हो जाए। काला, तो इंसान को ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया। ऐ अल्लाह, मैं 40 साल का हो चुका, मैं बाप भी बन चुका, मैं शौहर भी बन चुका, मैं पैसा भी कमा चुका। ऐ अल्लाह, मैं जिंदगी के उस मोड़ पे पहुंच चुका हूं, जो हासिल करना था वो हासिल कर चुका, जो पाना था वो पा चुका। ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि अब मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी, वह अला वालिदैया, और मेरे माँ बाप को दी। देखो 40 साल का होने के बाद माँ बाप की याद ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि जो 40 साल का हो गया है वो खुद बाप बन चुका होगा, वो औरत माँ बन चुकी होगी। 40 साल की उम्र में आमतौर से लोग माँ बन चुकी हैं, बाप बन चुके हैं। तो माँ क्या होती है, बाप क्या होते हैं, उनकी कुर्बानी क्या होती है, अब इंसान को सब समझ में आ गया। अल्लाह कितनी प्यारी दुआ सिखा रहा है। जितने लोग 40 साल के ऊपर के वो ये दुआ याद कर लें, और अगर ये YouTube पर भी जाएगी, तकरीरें रिकॉर्ड हो रही हैं, बाद में वीडियो में से सुन लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो कुरान का 26वां पारा खोल लेना, सूरह अहकाफ में बिल्कुल शुरू में 26वें पारे में ये दुआ आपको मिल जाएगी। रब्बी औज़िनी, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे, अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमता अलैया, कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी हैं, व अला वालिदैया, और जो नेमतें तूने मेरे माँ बाप को दी हैं, व अन आमला सालिहन तर्दा, और ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। सिर्फ नेक अमल नहीं, ऐसा नेक अमल जिससे तू राजी हो जाए। पता ये चला कि सिर्फ नेकी करने से काम नहीं चलेगा। नेकी करो तो उस तरीके की नेकी करो जो नेकी अल्लाह ताला को पसंद है। रोजा रखो तो उस तरीके पर रखो जो तरीका नबी ने सिखाया। हम ईद की नमाज पढ़ के आए, हमने अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधा, हमने दुआएं सना पढ़ी, उसके बाद इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहली रकात में इमाम साहब ने 7 मरतबा जायद तकबीर कही, दूसरी रकात में इमाम साहब ने 5 मरतबा जायद तकबीर कही। इमाम साहब ये नया तरीका कहां से ले आए आप? जनाजे में तो आपने 12 तकबीरें नहीं पढ़ी, आम नमाजों में तो आपने 12 तकबीरें नहीं पढ़ी, आपने ईद की नमाज में 12 तकबीरें क्यों पढ़ी? इमाम साहब जवाब देंगे ये रसूल का तरीका था। हम ईद की नमाज पढ़ के आए, हमने रसूल के तरीके पर ईद की नमाज पढ़ी। हम ईदगाह में पहुंचे, 7 बजे ईद की नमाज का टाइम था, हम 6 बजे ईदगाह में पहुंच गए। 1 घंटे का टाइम था। मस्जिद में जुमा के दिन पहुंच जाते थे, 2-2 रकात करके नमाज पढ़ते थे। हम ईदगाह में पहुंचे, 1 घंटे का टाइम था, हम आगे बढ़े, नमाज पढ़ने जाने लगे। मौलवी साहब ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहा है? मौलवी साहब टाइम बहुत है, 1 घंटे का टाइम है, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। मौलवी साहब कहते हैं नहीं भाई, ईद की नमाज के पहले कोई नमाज नहीं है, ईद की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है। मौलवी साहब मैं नमाज ही तो पढ़ने जा रहा हूँ, शराब तो पीने नहीं जा रहा हूँ, ज़िना तो करने नहीं जा रहा हूँ, हराम काम तो करने नहीं जा रहा हूँ। मौलवी साहब आपको बताएंगे नहीं मेरे भाई, नमाज बहुत अच्छा अमल है, मगर यहाँ जो तू नमाज पढ़ने जा रहा है, ईदगाह के अंदर कोई और नमाज पढ़ने का सबूत इस मौके पर नहीं है। ईद के दिन ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमल वही चलेगा जिस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर होगी। आप अपनी मर्जी से अमल नहीं कर सकते। शव्वाल के 6 रोजे
अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रमजान का रोजा रखता है और शव्वाल का 6 रोजा रखता है उसको जिंदगी भर रोजा रखने का सवाब मिलता है। ये 6 रोजे कब रखेंगे हम? ये ईद के नेक्स्ट डे से हम रख सकते हैं। जैसे कल ईद थी तो आज से हम ये रोजा रख सकते थे और आज नहीं रख पाए तो कोई मसला नहीं, हम पूरे शव्वाल में कभी भी रख सकते हैं। ईद के दिन हम नहीं रखेंगे। एक आदमी आता है, अब्दुल गफ्फार साहब आपने तकरीर में बोला डोकाडी में ईद के दिन रोजा नहीं रखना है, ऐसा क्यों बोला आपने? रोजा तो बहुत अच्छी इबादत है, हमें रोजा रखने से क्यों मना कर रहे हैं आप? मेरे भाई रोजा बहुत अच्छी इबादत है, मगर ईद के दिन रोजा रखने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। आपने फरमाया अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, ईद का दिन खाने का दिन है, पीने का दिन है, ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते। पता ये चला कि इबादत वो नहीं है जिसे अब्दुल गफ्फार साहब इबादत कहे, इबादत वो नहीं है जिसे शेख कौसर फैजी साहब इबादत कहे, इबादत वो नहीं है जिसे शेख मिराज रब्बानी साहब इबादत कहे, इबादत वो है जिसे रब का कुरान इबादत कहे और जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें इबादत कहें। इसीलिए जब इंसान 40 साल का हो गया है अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है? व अन आमला सालिहन तरदा, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिस नेक अमल से तू राजी होता है। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, मेरी औलाद को सुधार दे, मेरी औलाद को सही कर दे। कितने लोगों को ये दुआ याद है? औलाद के कैरियर की चिंता सबको है, औलाद पढ़ लिख करके काबिल बन जाए, माँ बाप का सहारा बन जाए, बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, इस बात की चिंता तो सबको है, मगर औलाद दीनदार बन जाए इसकी चिंता कितने लोगों को है मेरे साथ। ईद का दिन जब आ गया, मस्जिद में आप ईद के दिन जोहर की नमाज में आए, गांव के ज्यादातर लोग ईद के दिन सो रहे थे, आप मस्जिद में आए, आप जोहर की नमाज में मस्जिद में आए, आपने देखा आपका बेटा पहली सफ में बैठा हुआ है, आपका दिल बाग बाग हो गया, अय अल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा तूने मुझको दे दिया है, अय अल्लाह और बच्चे तो ईद के दिन खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरा बच्चा ईद के दिन भी फजर की नमाज पढ़ने आ रहा है। ईद का दूसरा दिन आया, फजर की नमाज में आप मस्जिद में पहुंचे, आपने ठंडे ठंडे पानी से वजू किया, आप मस्जिद में आए, आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, आपने देखा आपका बेटा पहली सफ में बैठा है, आपका दिल बाग बाग हो गया, अय अल्लाह मेरा बेटा रमजान के बाद भी नमाज की पाबंदी कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, इसको कहते हैं नेक औलाद। माँ घर से निकलती है, पर्दे में निकलती है, निकाब में निकलती है, लड़की 12 साल की हो गई, लड़की जवान हो गई, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़की बालिग हो गई, लड़की खुद माँ से कहती है अम्मा मुझे नकाब ला के दे दो, अम्मा मुझे हिजाब ला के दे दो, मैं बेपर्दा घर के बाहर न निकलूंगी, मैं बेहिजाब घर के बाहर न निकलूंगी। 12 साल की लड़की है, समाज की सारी लड़कियां 12 साल की उम्र में खेल रही हैं, कूद रही हैं, भाग रही हैं। 12 साल की बच्ची माँ से कहती है अम्मी जान मुझे नकाब ला के दे दो, मैं बेनकाब घर से नहीं निकलूंगी, मैं बेहिजाब घर से न निकलूंगी। ऐसी बेटी को देख के माँ का दिल बाग बाग हो जाता है। इसीलिए कुरान कहता है कि अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो लोग हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। अल्लाह के मुत्तकी बंदे ये दुआएं करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो ऐसे बच्चे मेरे प्यारे साथियों जब मिलते हैं तो बाप का दिल और माँ का दिल, उनकी आंखों को ठंडक मिलती है और उनके दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान 40 साल का हो जाए तो उसको ये दुआ करनी चाहिए, वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। ये बड़ी प्यारी दुआ है। बुजुर्गों से कहना चाहूंगा 40 साल के पार जो लोग हैं वो ये दुआ याद कर लें, और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो ये दुआ जरूर पढ़ा करें। और ये भी नोट कर लो, उलमा ने लिखा है कि 40 साल का जो पीरियड होता है इंसान की जिंदगी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 40 साल के बाद भी जो आदमी सड़कों पर बैठ करके दूसरों की बहन बेटियों को घूरेगा,
उस इंसान की नजरबाजी कब्र में जाने तक सुधरने वाली नहीं। 40 साल के बाद भी जो इंसान शराब पी रहा है वो कब्र में जाएगा तब भी शराब पीता हुआ दुनिया से जाएगा। 40 साल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंसान की जिंदगी का। कभी गौर कर लेना, कभी तजर्बा कर लेना, इंसान अपनी बुरी आदतों को अगर 40 साल के पहले कंट्रोल नहीं कर पाया तो 40 साल के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है आज 50-50 साल के हो गए हैं और अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों के साथ वो जो है चैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। ये गंदी आदत एक 18 साल का नौजवान लड़का अगर ये काम करता है तो चलो हमको ये समझ में आता है ये बिगड़ गया, ये बहक गया, ये भटक गया। 50 साल का एक बाप जो खुद जवान बेटी का बाप है अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, इसको बिगड़ना नहीं कहते हैं, इसको बहकना नहीं कहते हैं, इसको जज्बात में आना नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब उस इंसान के सुधरने का चांस बहुत कम है। मेरे बुजुर्गों, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, समाज की छत आप हैं, आपकी इस्लाह के बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। इसलिए बुजुर्गों, आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। समाज को अगर नमाजी बनाना है, बुजुर्गों को नमाजी बनना पड़ेगा। अगर समाज को दीनदार बनाना है, बुजुर्गों को दीनदार बनना पड़ेगा। समाज को अगर शराब से दूर करना है, बुजुर्गों को हर तरीके के नशे से दूर होना पड़ेगा। जवान बच्चियों को अगर पर्दा वाला बनाना है तो 40-50 साल की औरतों को भी मुकम्मल पर्दे वाला बनना पड़ेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, भी मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा मेरा पूरा होने वाला है और मुझे इस बात का भी एहसास है कि प्रोग्राम को 3 बजे के पहले समेट भी देना, क्योंकि कल भी आपको जागना है, कल भी मुझे तकरीर करना है। तो बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूँ, आप इस समाज की छत की तरह हैं, आप अगर गिर गए तो समाज गिर जाएगा। इसलिए बुजुर्गों, आप अपने आप को संभाल लीजिए। नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, ये पिंडाल बना हुआ है, ये बीच बीच में आप देख रहे हैं, ये पिंडाल कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ एक पिंडाल बना है। इसको भी खड़ा करने के लिए पिंडाल बनाने वाले ने ये जगह जगह पिलर लगाए हैं। ये पिलर ना हो, पिंडाल नहीं खड़ा हो सकता है, इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप इस कौम के सुतून हैं, इस कौम के खंबे हैं। अगर इस कौम का नौजवान अगर नशे का शिकार हो गया, इस कौम का नौजवान ज़िनाकार बन गया, इस कौम का नौजवान अय्याश बन गया, इस कौम का नौजवान बुज़दिल बन गया, ये कौम कहां जाएगी? ओ नौजवानों, अपने मकाम को समझो, अपनी कीमत को समझो। बड़ी जिंदगी का बहुत कीमती पीरियड होता है जवानी का पीरियड। जवानी के सजदे अल्लाह को बहुत पसंद है मेरे साथी। 1 महीना आपने तरावी की नमाज पढ़ी है मेरे नौजवानों। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि साल के 11 महीने आप तरावी पढ़ें, पॉसिबल नहीं है। हां, अगर रात में 2-2 बजे तक स्नैपचैट पे तुम चैटिंग कर सकते हो, रात को 3-3 बजे तुम फेसबुक की रील्स देख सकते हो, इंस्टाग्राम की रील्स देख सकते हो, यूट्यूब के शॉर्ट देख सकते हो। ऐ मेरे नौजवानों, कभी ऐसा भी कर लेना, घड़ी में रात के 3 बज गए, घर गए, वजू बनाया, कमरे में गए, मुसल्ला बिछाया, कमरे की कुंडी लगा दी, कमरे के अंदर क्या हो रहा है अब्बा को भी पता नहीं, अम्मा को भी पता नहीं। खड़े हो जाना, 8 रकात ना सही 6 रकात पढ़ लेना, 6 न सही 4 पढ़ लेना, 4 न सही 2 पढ़ लेना। तहज्जुद की 2 रकात भी अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, और 2 रकात पढ़ने के बाद